छत्तीसगढ़ के सीजीपीएससी गड़बड़ी मामले की, जहां एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी पर आरोप लगे हैं कि बिना इंटरव्यू के ही अपने रिश्तेदारों को यानी भतीजे को और बहू को डिप्टी कलेक्टर सोनवानी ने बना दिया था। नितेश और निशा, जिन्होंने इंटरव्यू ही नहीं दिया, सीधे डिप्टी कलेक्टर बन गए थे। यहां तक कि इनके पेपर भी अलग रखे गए। 2021 का पेपर 2020 में ही लीक हो गया था। सोचिए आप, 1 साल पहले ही इनके पास पेपर आ गया था और इनका पेपर स्ट्रांग रूम की जगह आरती वास्तिक के पास था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये घोटाला और कितनी बड़ी गड़बड़ी, जहां टामन सिंह सोनवानी ने अपने रिश्तेदारों को ही बड़े पद दे दिए। और जब इस मामले का खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि दूसरी परीक्षाओं में भी टामन सिंह सोनवानी ने इस तरह से भ्रष्टाचार किया। और शिखर देवांगन हमारे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। शिखर, 2021 में परीक्षा थी, लेकिन टामन के रिश्तेदारों को पेपर 2020 में ही मिल गया। बिना इंटरव्यू के ये डिप्टी कलेक्टर बन गए। जब एग्जाम दिया तो पेपर अलग से रखा गया। छत्तीसगढ़ पीएससी मामले को लेकर सीबीआई लगातार जांच कर रही है और जिस तरह से जांच किया जा रहा है, उस पूरे मामले का खुलासा हर रोज नए नए एंगल से होता हुआ नजर आ रहा है। सीजीपीएससी मामले में जिस तरह से सीबीआई जांच की है, उसके बाद जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसमें टामन सिंह सोनवानी यानी सीजीपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन है, उनके भतीजे नितेश और उनकी बहू जो निशा है, उनके बारे में जानकारी निकलकर सामने आई है। इस बात की जानकारी है कि बिना इंटरव्यू दिए ये डिप्टी कलेक्टर पोस्ट पर पहुंच गई थी, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था, उस दौरान इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही थी कि टामन सिंह सोनवानी के रिश्तेदार परीक्षा में शामिल हुए थे, उनका सिलेक्शन किया गया, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही थी। और इसके बाद जो है उन्होंने इंटरव्यू से किनारे कर लिया था, लेकिन इंटरव्यू नहीं दिलाने के बावजूद जो है उन्हें डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट जो है वो दिया गया। और उसके साथ ही अन्य जो खुलासे लगातार हुए हैं, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि 2020 में प्रश्न पत्र आता है और प्रश्न पत्र को स्ट्रांग रूम में जमा करने की बजाय आरती वासनिक जो है वो अपने पास रख लेती हैं और यहीं से पूरा लीक का जो मामला है वो निकलकर सामने आता है। कुल मिलाकर शिखर, ये कहा जाए कि जिस तरह से सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है, ये एक बड़ा इनपुट है कि किस तरह से मनमानी की गई सोनवानी द्वारा, और आरती वासनिक का भी नाम इसमें कहीं ना कहीं सामने आया था। फिलहाल देखना होगा आगे और क्या कुछ खुलासे इस मामले में होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। तो विजयदशमी